हाल ही में उत्तराखंड के लोगों के द्वारा ये मांग की गई कि वहां भी हिमाचल जैसा सख्त कानून लागू हो, खास तौर पे जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर के। कारण है, आप कभी हिमाचल गए होंगे तो वहां पर आपने किसी होटल रिसोर्ट में या कहीं पर जो स्टे किया होगा, तो आप थोड़ी बहुत अगर जानकारी निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये होटल रिसोर्ट की जो है, ये मालिक जो है ये लीज पर ली हुई जमीन पर होटल चलाता है। अधिकतर वहां पर लीज पर लेकर के दिल्ली के, हरियाणा के लोग होटल चलाते हैं, मगर जो लैंड ऑनर है वो हिमाचली ही होता है। कारण है उसके पीछे, हिमाचल की जो खासतौर पे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स है, उसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, उसको बचाए रखने के लिए, वहां की क्लाइमेट के लिए और वहां की सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए वहां पर जमीन खरीद फरोख्त को लेकर के एक एक्ट लागू है जिसे टेनेंसी एक्ट कहते हैं। और इस टेनेंसी एक्ट की एक धारा है, धारा 118। इस 118 के तहत गैर हिमाचली लोगों का वहां पर जमीन खरीदना प्रतिबंधित है। यदि आप कृषि करना चाहते हैं, यानी आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो आप जमीन खरीद सकते हैं, मगर उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। आपको 20 साल हिमाचल में रहना होगा, 20 साल। और आपको ये बताना पड़ेगा कि साहब हमको कृषि करना है, एग्रीकल्चर करना है, तब आप जाकर के वहां पर कृषि की भूमि भी खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हिमाचल के लोगों की अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है वो संभली रहे और लोकल लोगों को बाहरी लोग आकर के परेशान ना करें। ऐसा उत्तराखंड में देखा गया है कि एक प्रॉफिट कमाने की अंधी होड़ में हमने पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर जो है कंस्ट्रक्शन कर दिया, और जब बाढ़ आती है या फिर कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो सबसे ज्यादा फिर नुकसान आम जनता को झेलना पड़ता है, लोकल लोगों को भी झेलना पड़ता है। उत्तराखंड की जो बाढ़ थी, जो आपदा थी हमारी केदारनाथ की, वो इसका जीता जागता प्रमाण है। तो जरूरी है कि हर राज्य की अपनी भौगोलिक विशेषताएं और सांस्कृतिक जो विरासत है उसको देखते हुए ऐसे एक्ट, ऐसे कानून बनाए जाएं, ताकि व्यापार की और आर्थिक लाभ की अंधी जो होड़ है उसको रोका जा सके।